चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन है आज का बाबू, रीजनिंग टेस्ट है 46 और रीजनिंग टेस्ट 46 हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या सब दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 है और 23 है। तो 5 है और 23 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, और उसमें क्या करिएगा जो 23 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, हो जाएगा बुआ कितना 23। उसी प्रकार से 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 49, माइनस 2 कर दीजिए, हो जाएगा 47। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, क्या बोले जी, सी भी कर देंगे। हाँ जी, 3 और 2 5 हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है। सही है, एनालॉजी का रूल के हिसाब से आपका आंसर सही है। इसमें सर 2 3 है, सीरियल से 2 और 3 5 उल्टा दिया हुआ 4। ठीक है, लेकिन मान्यता जो है वो बाबू नहीं मिलने वाला। नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, प्रोसेस सही है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं। उसने पहला नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ा नहीं ना, उसने इसको ऐड किया। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसा कोई जोड़ घटाव तो नहीं हुआ है, इसीलिए प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर 47, आपका आंसर गलत नहीं है, बस नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ, फूल तो गुलदस्ता, फूल से क्या होता है, गुलदस्ता बनता है। फूल है बहुत सारा, इसमें देख रहे फूल है, और फूल से क्या बन रहा, गुलदस्ता। उसी प्रकार से खिलाड़ी से क्या बनता है, तो खिलाड़ी सब अलग अलग है, और उससे बनता क्या चीज है, एक पूरा टीम बन जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू टीम, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 3 नंबर। ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, और बी 2 नंबर पर, और सी 3 नंबर पर। सबको गुना कर दीजिए कि कितना, तो 6 हो जाएगा। ए बी सी सारे के सारे लेटर के पोजीशन को गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से बी सी डी, बी हो गया 2, सी हो गया 3, डी हो गया 4, हो जाएगा कितना 24। यहाँ पर भी 3 है, 4 है और 5 है, कितना हो जाएगा 60 ऑप्शन 4 नंबर। मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड एक बीमारी है, निमोनिया भी बीमारी है, और बाबू मलेरिया भी बीमारी ही है। देखिए मलेरिया कैसे होता है, टाइफाइड कैसे होता है, निमोनिया कैसे, टेरामाइसिन। ठीक है, टेरामाइसिन क्या है, तो दवाई है। तो ये सारे के सारे बीमारी हैं, और टेरामाइसिन जो वो बाबू दवाई है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, टेरामाइसिन होगा, ऑप्शन 3 नंबर। किसी को दिक्कत इसमें, देखिए फावरा है, कुछ आदमी नाटक करने के लिए भी चलाते हैं, और कुछ आदमी जो है सही में उनको प्रयोग करना जरूरी होता है, तो वो भी चलाते हैं। और बात सब समझिए रहे होंगे, बोल के तो नहीं, बोल छिपा के तो बोल ये सकते हैं। हाँ जी, इसको कहते हैं बाबू फावरा, देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को कहते हैं फावरा। इधर भी है एक तो बन लिख दिए, इधर भी दे दिए हैं। और हल, यहाँ पर देखिए किसान का स्थिति को देखते हुए जो हल भी उधर वाला ही है। और खुरपी इसी को कहते हैं। तो हल है, फावरा है, खुरपी है, और इधर देख रहे हैं क्या है, किसान है, खाद छींट रहे हैं अपना, यूरिया है लगता है। तो फावरा का, हल का और खुरपी का किसान प्रयोग करते हैं, कुछ लोग दिखावट के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो जो लोग दिखावटी के लिए करते हैं उन लोगों को छोड़ दीजिए, जो लोग किसान है उनके लिए जो प्रयोग है उनके लिए अच्छा प्रयोग है। लेकिन वो प्रयोग करते कौन है, तो किसान। या फिर आप यह कह सकते हैं कि फावरा है, हल है और खुरपी है,
ये सब वस्तु है या औजार है, इस प्रकार से आप कहिए। और किसान जो है वह इन सभी को प्रयोग करने वाला है, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन? किसान। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, आकाश गंगा है, चंद्रमा है, सब लाए हुए हैं आज। ये तो घोड़ा आ गया। इसमें कहा क्या रहा देखिए, बोल रहा कि प्रत्येक प्रश्न में 3-3 शब्द, प्रत्येक प्रश्न में 3-3 शब्द दिए गए हैं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित, यानी कि मंगल, बृहस्पति और शनि किसी न किसी प्रकार से संबंधित। प्रत्येक में 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, जिनमें से एक उत्तर किसी उस श्रेणी में जिनमें ऊपर के 3 शब्द दिए गए उसी तरह को ज्ञात कर दो। यानी कि मंगल, बृहस्पति और शनि के जैसा इसमें से कौन सा विकल्प है वो अब आप बताइए। तो सूर्य, यहां पर हल्का सा सूर्य दिखाए हैं, ये देखिए सूर्य का ये सब परिक्रमा कर रहा है, सब तो अपना अपना जो है कर रहा है। शनि महाराज है यहाँ पर, तो सब सूर्य का परिक्रमा करने वाला है। शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि क्या है? ग्रह है। मंगल, बृहस्पति और शनि क्या है? ग्रह है। तो उसी प्रकार से इसमें से कौन ग्रह है? शुक्र ग्रह है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। इधर चंद्रमा है, इधर शुक्र है, ठीक है। आई 2 फोटो आकाश गंगा का लाए, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि शुक्र। चलिए उसी प्रकार का क्वेश्चन यहां भी है। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि बैल है, मुर्गा है और शेर है, बैल है, मुर्गा है और शेर है, उसी प्रकार का विकल्प कौन सा है वह आप इसमें बताइए। तो घोड़ी, घोड़ा, गाय, कुत्ता। ये देखिए मुर्गा बड़ा बढ़िया है, शेर भी है, यहाँ घोड़ा भी है, बैल भी है, और उधर कुछ फोटो बाद में दिखाएंगे। तो बाबू बैल जो है पुल्लिंग है, मुर्गा पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है और घोड़ा पुल्लिंग है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? घोड़ा होगा, ऑप्शन 2 नंबर। कोई डाउट? ऐसा घोड़ा देखे हैं जी? और देखिए ऐसा देखे हैं बैलगाड़ी पे? वाह कितना अच्छा लड़का है। और ये देखे हैं घोड़ा पालन, सिर्फ एक घोड़ा आपको लखपति बना सकता है। पढ़ाई लिखाई छोड़िए, घोड़ा पालन कीजिए, ठीक है। ये जिम जाता होगा, सही बोलते हैं। अब इसको ट्रेनिंग कैसे दिया गया होगा या फिर क्या खिलाया पिलाया गया है? 6 पैक, इसको 6 पैक, 6 है जी, बहुत सारा पैक है, खाली पैके पैक है। हाँ, अब तुम बोला, वही तो सोच रहा था, हमको लगा तुम मुर्गे पर बोलेगा सर बहुत स्वाद आएगा, लेकिन चल कभी तो बोला। क्वेश्चन नंबर है बाबू 8 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है इसमें देखिए, क्वेश्चन है इसमें 4 दोस्तों के मध्य हरिया गौतम की उम्र का 2 गुना है। प्रश्न में पूछ रहा सबसे बड़ा कौन? चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है यह बात पूछा जा रहा है, और चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 4 दोस्तों के मध्य हरिया गौतम की उम्र का 2 गुना, हरिया गौतम की उम्र का 2 गुना, यानी कि गौतम तो आंसर नहीं हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि गौतम से बड़ा तो हरिया है, इसीलिए। क्लियर? गोपी गौतम से 1.5 गुना छोटा, गोपी किससे छोटा है? गौतम से छोटा, मतलब गोपी भी आंसर नहीं हो सकता है। बाला गौतम से 6 वर्ष बड़ा, बाला बड़ा है किससे? गौतम से, तो हो सकता है। परंतु हरिया से 6 वर्ष छोटा, बाला हरिया से 6 वर्ष छोटा, तो सबसे बड़ा कौन? हरिया। समझ में आया कि डाउट है?
किसी को दिक्कत नहीं ना है? मिटा दें? सब बाबू टेक्निक है, इस्तेमाल करते रहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़े, देखे, अच्छा लगा, लाइक भी कर दिए और उसको फिर अपने क्वेश्चन पर लागू करना भूल गए। वो तब तो मेरा ही है, तब आपका नहीं हुआ, तब कोई फायदा नहीं हुआ। आइए इसमें, तो समूह में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिला इस समूह में कितना, हमको ये बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दादा महिला नहीं होती है, पत्नी महिला, माता महिला है, 3 पुत्र और उनकी पत्नियां, यानी कि 3 गो इधर हो गई। हर एक पुत्र की 2-2 पुत्रियां, तो 3 गो बेटा है, हर एक को 2 गो, यानी कि 6 गो। तो 6 3 9 10 11, आंसर बाबू 1। दादा और उनकी पत्नी, तो दादा की पत्नी का दादी है ना कहते हैं। हाँ? ठीक है, मिटा दें? एक तो ऐसे एक तो सवाल आया था, ठीक है, सुनाते हैं थोड़ा। और सवाल भी तो एकदम सही था, सवाल के साथ पेपर का कटिंग भी था। पेपर का कटिंग क्या था वो सुन लीजिए। उसमें लिखा हुआ था पेपर में, हमेशा न्यूज बहुत बार पढ़े हैं, कि सास और दामाद, सॉरी, सास ने रचाई दामाद से शादी, हो गई दोनों फरार। कौन देखा था? कौन देखा था? आप देखे थे? थोड़ा और भी पेपर अच्छा न्यूज भी रहता है, क्रिकेट विकेट का भी थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, उससे क्वेश्चन भी पूछता है। मोदी जी कब कब यात्रा पे गए वो भी पूछता है। अब ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन में टिक कर जाए, सब दिन तो यात्रा पर थे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था एकदम प्रूफ भी था, सर इसका बेटा जो है सास हुई दामाद के साथ फरार, ये था बाबू हेडलाइन। अब उसमें बोला गया कि सर ये जो हुआ उसका जो बेटा जन्म लेगा, उस प्रश्न में से था, सर इसका जो बेटा जन्म लेगा, इसकी जो पत्नी है उसको क्या कहेगी, बड़ी माँ कहेगी कि बहन कहेगी? बात समझ में नहीं आया? सास हुई दामाद के साथ फरार, तो सर ये दोनों से जो बेटा जो जन्म लेगा या बेटी जो जन्म लेगी, तो वह जो है इधर, मतलब सास की बेटी से जो शादी किया था, तो पहली पत्नी ये दूसरी पत्नी हुई ना जी। तो सर पहली पत्नी जो है उसको इसका बेटा क्या कहेगा, बहन कहेगा कि बड़ी माँ कहेगा? ना, और नानी या फिर बड़ी माँ? अच्छा, नानी या बड़ी माँ। नानी तो कैसे बना दिया? अरे सास दामाद का जो बेटा होगा उसका बात हो रहा है, बहन भी तो हो सकती है। बड़ी माँ या बहन, सर क्या कहेंगे? अब हम भी बाबू कंफ्यूज, अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, देखते हैं। अब यही बात है बाबू, भारत है और अभी जो है बहुत बढ़िया है। फिलहाल आइए प्रश्न में, बाद में जब होगा आंसर देखेंगे, नहीं तो कब मिलेगा तो पूछ लेंगे। लेकिन पेपर में उसके बाद छापता भी तो नहीं है, बेटा का नाम क्या रखा है। चलिए फिलहाल इसमें आइए। क्वेश्चन है, कमल किशोर केशव कुलदीप का विवाह रीतू रेना रेणु रेखा और रूबी से हुआ। बहुत बढ़िया। कमल किशोर केशव और कुलदीप, केशव कुलदीप,
अब इसमें क्या क्या बोला है वो ध्यान से देखिए। बोला है इस क्रम में पतियों के नाम है, प्रत्येक दंपति का एक बेटा जिनका नाम है पुष्कर, पंकज, पुनीत, प्रबोध, ये नाम भी क्रम में है। पत्नी का नाम भी है बहुत अच्छा। पंकज किशोर का बेटा है। पंकज किसका बेटा है जी? किशोर का। ये लीजिए पंकज हो गया किशोर का बेटा। उसके बाद प्रबोध केशव का, सॉरी पंकज किशोर का बेटा और प्रबोध केशव का, ठीक तो है। प्रबोध केशव का रीता कमल की पत्नी है, सही है सब कुछ। प्रबोध केशव का, प्रबोध जो है वो है केशव का, प्रबोध केशव का। और क्या बोला? रीता कमल की पत्नी। रीता है कमल की पत्नी, रीता। इसके बाद कमल की पत्नी और रूबी पुष्कर की माँ। रूबी जो है वह पुष्कर की माँ, तो यहां पर तो रूबी डाल नहीं सकते हैं, तब तो यही ना डालेंगे। रूबी जो है पुष्कर की माँ, इसका मतलब पुष्कर हो गया बाबू, यहां पुष्कर हो जाएगा। बचा कौन नाम जी? पुनीत। पुनीत को यहां डाल दीजिए। और इधर दो तो अब कैरेक्टर ये बचा हुआ है। अब लिखा हुआ है रूबी पुष्कर की माँ, रेखा किशोर की पत्नी नहीं है। रेखा जो है वो किशोर की पत्नी नहीं है, रेखा यहाँ आ जाएगी। बचा रेणु ना, रेणु को यहाँ डाल दीजिए। हो गया कहानी समाप्त। सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर यहीं से अब आ जाएगा। अब आप बनाते रहिए। पुष्कर का पिता कौन है? तो पुष्कर का पिता कौन है देख लीजिए, कौन है जी पुष्कर का पिता? पुष्कर का पिता कुलदीप है, ऑप्शन 1 नंबर। कुलदीप की पत्नी कौन है? तो कुलदीप की पत्नी रूबी है, ऑप्शन 3 नंबर। कमल का बेटा कौन है? कमल का बेटा पुनीत है, ऑप्शन 1 नंबर। रेखा का पति कौन है? रेखा का पति केशव है, ऑप्शन 2 नंबर। पंकज की माँ कौन है? तो पंकज की माँ कौन है जी? रेणु है, ऑप्शन 4 नंबर। जल्दी से लिख लीजिए। क्या लिख लिए तो आगे बढ़ेंगे। हो गया? मिटा दिया जाए? लिखे लिखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप जी अकेले आते हैं, समझे का? ठंडा लग गया है। अरे इसका गप जो रहेगा ना, ऐसने ऐसने रहेगा। क्या चाहता, क्लास लेना छोड़ दें? बताओ। अच्छा अच्छा बात क्या करो ना, ठंडा नहीं लगता है तो ये हो जाइए, वैसे हो जाइए। हाँ बोल। बोले कि शादी कर लीजिए। शादी वाला बात जो है बाबू, इतना हंसते मुस्कुराते बढ़िया नहीं लगते तुमको? वही तो, जब आएगा तब देखेंगे। हाँ जी, ठंडा बाबू लगता है हमको भी। और अब ठीक है, नहीं स्वेटर है, अंदर में इनर भी पहन ले, शर्ट भी पहन ले, टोपी नहीं पहने इसीलिए। उतना अभी दोपहरिया से मैंने सुबह वाला 9 बजे वाला क्लास में टोपा लगे रहते हैं सुबह वाला में, दोपहर वाला में। इस क्लास में हम करते बिना टोपी के, ताकि आप बोलिए, कमेंट कीजिए सर बिना टोपी का दिखे। हम देखते हैं कितना चिंता रहता है आपको। ये तो नहीं पूछा एक दो बार सर कितना बजे रात में सोते हैं पढ़ते पढ़ते? सर इतना क्वेश्चन कहाँ से सेट करके लाते हैं डेली डेली नया नया। चलिए आगे बढ़े। एक गाड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे भी इसी प्रकार बजती है। एक दिन में कुल कितनी बार बजे? ठीक है,
एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 12 बजे 12 बार, ठीक होगा। तो बस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए n इंटू n प्लस 1/2 लगाइए, आंसर आ जाइए। अब यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे, तो 12 रखेंगे। रुकिए हमरा बताने दीजिए, ठीक है। n के जगह पर क्या रखेंगे, तो 12। तो 12 और यहाँ पर बाबू हो गया 13 और हो गया यहाँ पर 2 और हो गया 6 और हो गया कितना, तो 78। तो 12 घंटा में 78, तो फिर 12 घंटा में कितना, फिर 78, यानी कि हो जाएगा कितना, 256। आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर। रहा बात कि 24n बराबर 24 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि घड़ी जो टुन 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 करता है वो 12 तक करता है, ठीक है। 24 वाला घड़ी में टुन टुन यहाँ नहीं बजता 24 बार, ट्रेन में बजता होगा, सुना है। तो फिर सोचना नहीं है, फालतू वाला बात एकदम नहीं सोचना। 12 और फिर जाके 12, तब हो जाता है 24, दिन और रात मिला के। आगे बढ़े। पच्चीस छात्रों की कक्षा में 12 गणित लेते हैं, 8 गणित लेते हैं, परंतु जीव विज्ञान नहीं लेते। और उन छात्रों की संख्या जो गणित और जीव विज्ञान दोनों लेते हैं। बारह गणित लेते हैं और 8 गणित लेते हैं, परंतु जीव विज्ञान नहीं। तो मतलब कि 4 यहां होगा, तब ना 8 और 4 12 होगा। 12 गणित लेता है, जीव विज्ञान नहीं लेता है, इसका मतलब कि 8 यहां पर होगा। 12 हमको पूरा करना था, 12 8 4 12, टोटल कितना 25, यानी कि 13 हो जाएगा इधर जीव विज्ञान में। उन छात्रों की संख्या जो गणित और जीव विज्ञान दोनों लेते हैं कितना है, 4 है। ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत, क्लियर है सबका। आगे बढ़े। सोलह और 5 21, 16 5 21, 21 में भाग रुके +5, 21 में भागा दिए 7 से, सॉरी 3 से, हो गया 7। 13 और 5 18, 18 में भागा दिए 3 से, हो गया बाबू 6। 19 और 5 24, और 24 में भागा देंगे 3 से, हो जाएगा कितना 8। आंसर हो जाएगा 24 8, ऑप्शन 2 नंबर। क्या दिक्कत है, तो क्या ना अगला सप्ताह का इंतजार कीजिए। अभी कल शुक्रवार है, उसके बाद डायरेक्ट अगला सप्ताह आता है। कोडिंग डिकोडिंग सबका क्वेश्चन हिला नहीं डाला ना तो कहिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सब आएगा। कोडिंग डिकोडिंग है तो बना के तो दिखाओ, उसके बाद तो पता चलेगा। मिटा दे इसको। श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 5 गुना 2 10 -1 9, गुने 2 18, -1 17, गुने 2 34, टेबल 5 और 4 9 8 17, 17 और 12 29, 29 और 16 45, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचा 20। तो 45 में 20 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़े। उन्नीस नंबर सवाल। 3 गुना 2 6 +1 7, 7 गुने 2 14 +1 15, गुने 2 30 +1 31, गुने 2 62 +1 63, गुने 2 126 +1 127,
ऑप्शन बाबू 3 नंबर 3 मिटा दें। मिटा दें। ये कौन कौन बनाया था? चलिए कम से कम विद्यार्थी बनाए तो हैं, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं माइनस। 6 में से, अरे हाँ जी, 6 में से गया तो 5, 6 में से गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, 125 गुना 2 बराबर 250। ठीक है, वही सिचुएशन इधर 398 माइनस 282। 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया तो 3 में से 2 गया तो 1, 16, 116 गुना 2 कर दीजिए 232, ऑप्शन 2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़िए, मिटा दें। 21 नंबर सवाल। 25 में भागा दीजिए 5 से, हो गया 5, 2 जोड़ दीजिए हो जाएगा 7। 42 में भागा दीजिए 6 से, हो गया 7। 7 में 10 जोड़ दीजिए 17। 21 में 7 से 3 से भागा दीजिए 7, 7 में 20 जोड़ दीजिए 27। 25 भागा 5 बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7। 42 भागा 6 बराबर 7 प्लस 10 बराबर 17। आंसर होगा 27, ऑप्शन 3 नंबर। मिटा दें। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -6। आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। आगे बढ़े। तेईस नंबर सवाल है। कौन सा इसमें छिपा हुआ है, निहित है, वो आपको बताना है। तो चलिए बनाते हैं। यहां से यहां, यहां से यहां, और ये यहां से यहां। ठीक है, अच्छा यहाँ भी ऐसा। और अब ऐसा विकल्प आप देखिए किसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है, क्योंकि ये ऊपर वाला लाइन छोटा है, नीचे वाला लाइन लंबा है। इसमें बाबू गड़बड़ है और इसमें सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े। कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, यानी कि किसमें वह छिपा हुआ है, यह हमको बताना है। तो ये लीजिए, यहां से यहां होते हुए। ठीक है, अब जैसे कल बोलना था सर फिगर को थोड़ा हिला दीजिए, या लीजिए हिला दीजिए। आप ही लोग मुझको नहीं बोला था जी। हो गया, आगे बढ़ जाए। ये ना हुआ जी, ये में ना बनाए थे। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न शिक्षक है और न गायक। शिक्षक नहीं है, खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिक्षक नहीं है तो त्रिभुज वाला नहीं चलेगा, और गायक भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। आंसर क्या हो गया? 12, ऑप्शन 2 नंबर।
क्वेश्चन बनाए थे जी। जोड़ा गया है 19, हटाया गया 19। जोड़ा गया 19, फिर जोड़ा गया 38, फिर जोड़ा गया 57। 19 का 38, 19 3 का 57, 1900 का 76, 19 का टेबल जोड़ा गया, 19 पचे 95, 19 छाके 144। आंसर हो जाएगा इसका बाबू 1962, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें। 27 नंबर सवाल, 32 गुना 1 करिए प्लस करिए बाबू 1, 32 गुना 1 करिए माइनस करिए 1। अब 31 गुना करिए 2 माइनस कर दीजिए 2। 60 गुना 3 करिए माइनस करिए 3, गुने 4 माइनस 4, गुने 5 माइनस 5, अब गुने करेंगे 6, माइनस करेंगे कितना, तो 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 21,084, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। आज जो है बाबू YouTube पर 7:30 बजे सीरीज का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, फ्री है वो, उसमें कोई चार्ज नहीं है। चलिए 7:30 बजे सीरीज का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा YouTube पर। चलिए देखिए क्या है, समर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है, कितने प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, यह बात इसमें कहा जा रहा है। तो SUMMER 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 भागा 2 गुने 1। सर 2 गुना 1 से भागा क्यों किए, क्योंकि m जो है बाबू वह 2 बार है, इसीलिए m जो है 2 बार है इसीलिए। ठीक है, m अगर 2 बार नहीं रहता तो फिर ये 2 गुना 1 करने का जरूरत नहीं था। भी तो 2 को है सर, प्रश्न में क्या कहा गया है कि वोवेल का एक ही बार प्रयोग करना है। प्रश्न में ये न कहा आप कितने बार लिख सकते हैं। क्या आप दूसरे देखिए क्वेश्चन, हम अभी देखें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग कैलेंडर 1 का जो है बाबू, हम देखे इस पर दिया हुआ, हमको लगा कि नहीं दिया हुआ। कैमरा वाला सबको दिखता है कि नहीं दिखता है, प्रचार कर रहे हैं अच्छा से, समझ गए ना, अच्छा से ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। रीजनिंग कैलेंडर 1 यानी कि क्लास 1, 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 रुपया यहाँ पर फी 10 रुपया दर्शा रहा। हम पहले फी के बारे में बता देते हैं, ठीक है, ये मत समझना कि फ्री में हो रहा है। शनिवार 8 जनवरी 2022, टाइम है बाबू 4:30 बजे, हम ही करेंगे डिस्कशन। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, शनिवार और रविवार। शनिवार को होगा कैलेंडर का, रविवार को होगा क्लॉक का। दोनों का फीस अलग अलग है, 10 रुपया 10 रुपया, एक क्लास का 10 रुपया। जिसको ज्यादा देना होगा वो ज्यादा दे करके भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, 10 20 50 100 लाख 2 लाख कोई टेंशन नहीं। क्या जी हाँ, डिस्कशन तुरंत होगा, और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कर दीजिएगा इसका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। कौन बना डिस्काउंट 10 रुपया में, 10 रुपया में 1000 रुपया डिस्काउंट कर रहे हैं, है ना। डिस्काउंट चाहिए लोग को 10 रुपया में, डिस्काउंट हो जाएगा। क्या
दो गो एक साथ, मतलब प्लेट में हम कोई जरूरत नहीं है, तू बता, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और हाइब्रिड हाइब्रिड क्वालिटी का क्वेश्चन रहेगा, ये बात जान लेना है, ठीक है। इक्वालिटी का क्वेश्चन लाइए ना। अच्छा लाइन और बोलिए, अभी अभी देख लेते हैं, हम बहुत सारा चैप्टर लाएंगे, रीजनिंग में एगो चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन एक दिन पजलो लाएंगे, अब सारा पजल होगा ऐसे वाला। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑप्शन गलत, अभी बताए ना अरेंजमेंट का क्वेश्चन, वैसा वैसा ही क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, एकदम आएगा। फिलहाल क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो हमारा प्रचार में फिर डिस्कशन करने लगता है। कहाँ था जी क्वेश्चन? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ पर बाबू 2 गुने 1, ये 2 गुने ये 2 गुने खत्म, 4 3 का 12 5 60 गुना 6 बराबर 307, आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर। तो डबल रहेगा तब एक बार दो एक तरह जब रिपीट 2 लेटर आ जाता है तब ऐसा होता है। नहीं तो दो नीचे मान लीजिए ये कोई एम नहीं है, मान लीजिए एक एम नहीं है, तो आप करिएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसका तब कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्लियर। और कोई दिक्कत? चलिए 29 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, चिन्ह है, तथा ठीक बाद में एक अक्षर है। 2 लेटर से पहले चिन्ह, और वो भी लेटर क्या होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन न बोला है, यानी कि लेटर व्यंजन से पहले चिन्ह चाहिए। व्यंजन से पहले चिन्ह तो है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, नंबर नहीं चलेगा। व्यंजन से पहले चिन्ह तो है नहीं है, वॉवेल है, ये तो नंबरे है, यहाँ चिन्ह तो है यहाँ पर है लेकिन नंबरे है, लेटर भी नहीं है, यानी कि आंसर होगा एक भी नहीं, यानी कि कोई नहीं, 0 मिटा दें। अच्छा ठीक है, एक तो कौन भला ये वाला, तो बाबू आई जो है वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, और प्रश्न में क्या बोला, व्यंजन, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन और आगे बढ़िए। उपर्युक्त व्यवस्था में बाएं से 17वें तत्व, बाएं से 17वां तत्व, के बाएं 8वां तत्व, के बाएं 8वां, बाएं और बाएं को क्या करते हैं, घटाते हैं, दाएं और दाएं को भी घटाते हैं, और दाएं और बाएं को जोड़ते हैं, और बाएं और दाएं को भी जोड़ते हैं, तो 17 - 8 बराबर 9। अब यहाँ पर आप बाएं साइड से 9वां लेटर ढूंढ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर हुआ कौन सा, @ आंसर होगा @ ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल अपने समय अनुसार। जय हिंद।